धरती माता को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। सारे बच्चों आपको ढेर सारा लाड प्यार और सब लोगों को सुबह की राम राम। त्योहारों का मौसम आ गया है और इस मौसम में हम लोग खूब मिठाई खाते हैं, खूब आनंद लेते हैं। आज दो बातें करनी है। एक बात तो करूंगा, इस त्योहार के मौसम में अहोई अष्टमी पर किस प्रकार माता पिता को अपनी संतान की बेहतरी के लिए पूजा करनी है। दूसरी बात मैं आज करने वाला हूं वो ये है कि मिठाई में दो प्रमुख चीजें होती हैं सामान्यतः, एक खोया और दूसरी चीनी। आज मैं खोए की शुद्धता की बात करूंगा क्योंकि अशुद्ध खोया या खराब खोया ये आपके त्योहार को बिगाड़ सकता है। मुंह का स्वाद नहीं, पेट के हालात भी बिगाड़ सकता है। इसलिए उस खोए को कैसे पहचानेंगे उसकी हम लोग बात करेंगे। तो आप इन दोनों बातों के लिए आज तैयार हो जाइए। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, एक वर्तमान से जुड़ी हुई, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, और दूसरी बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई। पहले तो हम में से बहुत सारे लोगों को यह बताना मुझे जरूरी लगता है कि मावा बनता कैसे है। खोया बनाने के लिए सबसे पहले दूध को एक कढ़ाई में या फिर किसी गहरे बर्तन में गर्म कर लिया जाता है और धीरे धीरे दूध जब गर्म होता चला जाता है, उसमें उफान आने लगता है, तब समय समय पर एक बड़ी छेददार चम्मच से धीरे धीरे हम दूध को हिलाते रहते हैं। इस प्रकार से इससे क्या होता है, इससे दूध जलता नहीं है और दूध को तब तक हम गर्म कर सकते हैं जब तक वह गाढ़ा ना हो जाए। अब क्या हुआ, अब दूध गर्म होते होते चम्मच में चलते चलते खूब गाढ़ा हो गया। उसके बाद इसे हम ठंडा करते हैं। जब इसको हम ठंडा करते हैं तो ये दानेदार होता चला जाता है और तब मावा तैयार होता है मिठाई बनाने के लिए। लेकिन यहाँ एक चीज सोचने की यह है कि जब दूध बहुत कम अवेलेबल है मार्केट में और जो डिमांड है उससे बहुत कम हमें दूध मिलता है, तो त्योहारों के दिनों में इतना मावा कहाँ आ जाता है। सिंथेटिक खोए को मैं स्वीट पॉइजन कह सकता हूं, एक मीठा जहर। नकली मावा तैयार करने के लिए आलू पीसे जाते हैं, शकरकंद पीसा जाता है, अरारोट पीसा जाता है और बहुत घटिया क्वालिटी का कोई रिफाइंड ऑयल लिया जाता है। 20% असली मावा भी इसमें मिक्स कर दिया जाता है और इसके साथ साथ जो कहा यह जाता है क्रीम निकाले हुए दूध को इसमें मिलाया जाता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है। खैर, जो उसमें मिलता है उससे जो खोया तैयार होता है वह देखने में असली मावे जैसा लगता है। फिर इसे असली मावे में इस चालाकी से मिक्स करके और देशी घी की केमिकल फ्रेग्रेंस डालकर इसकी पिंडी बना दी जाती है। यानी 1/4 असली मावा और बाकी जो है 75% वो नकली मावा सब मिक्स कर दिया और देसी घी का फ्रेग्रेंस उसमें डाल दिया। जी हाँ, वो भी आता है मार्केट में। और फिर इसको करके ऐसे 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 फ्रेग्रेंस। अब क्या होता है, खोया तो चिकना होता है और हम में से हमने देखा है अपनी माता को या अपने घर में बुजुर्गों को, बहन को, कि वह खोया को लेकर ऐसे ऐसे करते थे तो दबाते थे हल्का सा, तो उसमें घी निकलता था। ठीक, बहुत सारे लोग ऐसा चेक करते हैं। अब जो मिलावट खोर होता है ये कोई कमअकल व्यक्ति नहीं है, ना भोला है ना कमअकल है, ये बहुत शार्प लोग होते हैं, बस नेगेटिव होते हैं। अब वो उसको चिकना दिखाने के लिए रिफाइंड ऑयल लगा देते हैं और इतनी खूबसूरती से लगाते हैं कि वो आप उसे दबा के देखेंगे तो वही रिफाइंड ऑयल निकलेगा, हमको लगता है घी है और घी की फ्रेग्रेंस आई रही है उसमें, खुशबू आई रही है उसमें, और सफेद दिखे इसके लिए उसमें अरारोट लगा दिया जाता है। और इसका ही, और ये नहीं, अब जैसे जब आप असली मावा उठाएंगे तो वह थोड़ा सा गुदगुदा सा होता है, स्पॉन्ज की तरह से होता है। अब नकली खोया भी स्पॉन्ज की तरह से दिखे इसके लिए इसमें खाने वाला सोडा डाल दिया जाता है जिससे ये गुदगुदा सा छूने में लगे। बताइए कितना दिमाग लड़ाया होगा। साइंटिस्ट से कम है क्या ये, लेकिन नकारात्मक है। इसलिए जहां साइंटिस्ट समाज को आगे लेके जाते हैं ये लोग समाज का बुरा करते हैं, ये असुर हैं, साइंटिस्ट देवता हो गए।
यही देवासुर संग्राम है जो मन से लेकर समाज तक हर वक्त जारी है। ऐसा नहीं कि ये पहले ही हुआ करता था या त्रेता या द्वापर में ही होता था, ये हर वक्त जारी है। लेकिन हम भी कब नहीं पहचान के दम लेंगे। अब हम ये जानेंगे कि नकली और असली मावे में फर्क कैसे करें, जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, अहोई अष्टमी के बारे में मुझसे कुछ ज़रूरी बात सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि वह निश्चित समय पर पूजा करके आपको अपने बच्चों के भविष्य के और स्वास्थ्य के लिए कुछ बेहतरी प्रभु से मांगनी है। यदि आप मावा खरीदने जा रहे हैं तो कुछ बातों का बहुत ख्याल रखना होगा। ऐसे में आप सिंथेटिक मावा खरीदने से बच सकते हैं, स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। सिंथेटिक मावा पिंडी के रूप में बना हुआ होता है, जबकि शुद्ध मावा कभी पिंडी के रूप में हो ही नहीं सकता। ठीक दूसरी चीज क्या है, शुद्ध मावा दानेदार होता है और उसमें घी का चिकनापन होता है, जबकि सिंथेटिक मावा हाथ में लेते ही एकदम बिखर जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। सिंथेटिक मावे की पिंडी सफेद रंग की होती है और ज्यादा आकर्षक दिखती है, वहीं शुद्ध मावा हल्के बादामी रंग का होता है और वह प्लेट में ही रखा जा सकता है। अब समय आता है गुरु मंत्र का। इसको बहुत गहराई से समझिए। और आपको एक चीज मैं खास तौर से बताऊं कि जब आप बार बार मिलावटी खाना खाते रहते हैं तो धीरे धीरे इसका कुछ भाग रक्त में मिलता चला जाता है। इसके बाद डायबिटीज़ के पेशेंट्स की डायबिटीज़ बढ़ने लगती है, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, स्किन की प्रॉब्लम वाले लोगों को स्किन एलर्जी बढ़ती चली जाती है। हम ये सोचते हैं कि हम तो अच्छा भोजन खा रहे हैं, दवाई भी ले रहे हैं, परहेज भी कर रहे हैं, फिर क्यों ऐसा हो रहा है? इस वजह से ऐसा होना शुरू हो जाता है। इसलिए खान पान का बहुत ही प्रभाव होता है दिमाग पर, शरीर पर तो होता ही है। और यहाँ तक कि आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों की साधना में व्यवधान उत्पन्न होता है, पूजा में व्यवधान उत्पन्न होता है, एकाग्रता की शक्ति में और प्रभु का ध्यान करने में भी व्यवधान उत्पन्न होता है यदि उनका खान पान संतुलित ना हो या खराब हो तो। कल हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, चांदी के वर्क पर, जो जिस मिठाई पे लग जाए या पान पे लग जाए तो उसको खाने का मन वैसे ही होने लगता है। लेकिन कहीं हम चांदी के वर्क के रूप में जहर का सेवन तो नहीं कर रहे, या कहीं पूजा में हम चांदी का वर्क अर्पित करके अपनी पूजा खराब तो नहीं कर रहे? इस बाबत कल बात करेंगे। आज प्रभु आपका दिन बहुत अच्छा गुजारे, यह उनसे प्रार्थना करते हुए मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, मुझे विदा दीजिए। चलता हूं। राम राम, नमस्कार।